जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साजिद अली साजिद और आप देख रहे हैं अलमुराद टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ किसी तारफ़ की मोहताज शख्सियत मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। जनाब शहराज समर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कानूनी मशावरत। तो कानूनी मशावरत में नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि हम आपको कानूनी तकाज़ों के मुतालिक बहुत सी मालूमात ना सिर्फ फराहम करेंगे बल्कि आपकी कानूनी रहनुमाई भी करेंगे। और इसके अलावा एक और बात आपसे कहने चलें कि अगर आपको किसी किस्म की भी कानूनी मशावरत दरकार है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें उसका मैसेज करें या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें ताकि मोहतरम शहराज समर एडवोकेट साहब आपको ना सिर्फ कानूनी मशावरत फराहम कर सकें बल्कि आपके केसेस में भी आपकी रहनुमाई फराहम कर सकें। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो खुला से मुतालिक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। साजिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फैमिली मैटर्स असल में किस चीज़ की डेफिनेशन है? फैमिली मैटर्स जो हैं बेसिकली जो फैमिली तनाज़ात होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान जो मामलात होते हैं उसको स्पेशली उनकी दरमियान कोई डिवोर्स का इशू हो जाए और उनके बच्चों की ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स हो तो ही मेंटेनेंस दी जाए, कोई मेंटेनेंस इशू आ जाए, बच्चों की गार्डियनशिप आ जाए, मामलात जो हैं अगर अल्लाह ना करे दोनों पेरेंट्स फोत हो गए तो बच्चा किसके पास जाएगा, उनकी गार्डियनशिप आ जाए। इन्हीं मौज़ूआत को हम फैमिली मैटर्स का नाम देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खुला का है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि खुला के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं? देखिए जी, खुला के लिए सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट जो आपका निकाह नामा है वो होना चाहिए और उसके साथ जो बीबी है, जो खातून है, उसका आईडी कार्ड जो खुला दायर करना चाह रही है उसका आईडी कार्ड की कापी हो और अगर आईडी कार्ड नहीं है तो उसकी पिक्चर जी वो अवेलेबल हो और फिर जो उनके खामद हैं उनके आईडी कार्ड की कापी और उनका एड्रेस वो चाहिए। अगर कोई बच्चा पैदा हो गया है, कोई बच्चा है तो उसकी तफसील जी वो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वो बस ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग ना आशना हुआ करते हैं, जैसे गांव के लोग हैं, तो वो ये चीज़ें बहुत कम बनवाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा मसला हो तो इनमें क्या कानूनी पेचीदगी कोई आएगी या नहीं? नहीं, ये बात तो अभी दूर दराज गांव में भी निकाह नामा रजिस्टर्ड नहीं होता मगर निकाह नामा लिखा ज़रूर जाता है, गवाह मौजूद होते हैं। तो वो जो लिखत पढ़त होती है वो आ जाए या फिर उनके जिनकी मौजूदगी में निकाह हुआ है उनमें से कोई शख्स वहाँ मौजूद आ जाए, अदालत में आके गवाही दे के हाँ जी ये इसकी बीवी है। और आप उसके बाद आपको पता है तस्वीरें भी बनती हैं, सारा कुछ होता है। तो ये बात तो साबित करना कोई मुश्किल बात नहीं। बिल्कुल, ये कानूनी तकाजा भी है। अच्छा सर, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ किया खातून लाहौर में रहती हैं तो उनके हस्बैंड कराची में हैं या किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, तो क्या वो खातून को ये हक़ हासिल है कि वो अपने ही शहर में बैठ के ये खुला का केस दायर कर दे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस जगह पे वो रह रही हैं, वो कराची रह रही हैं, वो सिंध रह रही हैं, वो लाहौर रह रही हैं, फैसलाबाद रह रही हैं, जहाँ पे वो रह रही हैं वहाँ की मुतलका फैमिली कोर्ट में जाके वो अपना केस पुट अप कर सकती हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा प्लीज़ कि ये जो केस है अगर वो दायर करती हैं तो इसमें कितना अरसा लगेगा कि ये केस डिग्री हो जाएगा या इस केस पे कोई फ़ैसला आ जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे, केस के क्या वैल्यू हैं। सबसे पहले तो उसकी इब्तदाई बहस जो है वो देती है। इब्तदाई बहस के बाद वो नोटिस जारी करती है खामद को। नोटिस जब खामद को जारी होते हैं तो उसके बाद वो अगर वो आ जाता है तब के मामलात कुछ और हैं, अगर वो नहीं आता तब के मामलात कुछ और हैं। तो ये तकरीबन 1.5-2 माह के अंदर अंदर ये मामला डिसाइड हो ही जाता है। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताइएगा कि अगर खामन केस में पेश होता है तो क्या मतलब कानूनी पहलू होंगे, और अगर वो नहीं पेश होता तो क्या कानूनी पहलू पेश होंगे? अगर खामन पेश हो जाता है तो अदालत मसालियत की तरफ जाएगी, इन दोनों को मौका देगी कि आपस में सुलह कर लें और कोशिश करेगी कि ये किसी तरह ये घर टूटने से बच जाए और इनको एक प्रॉपर माकूल टाइम दिया जाएगा। दोनों को प्राइवेसी भी दी जाएगी कि यहाँ पे बैठ के एक दफ़ा ये आमने सामने बैठ के बात कर लें।
फिर अगर बीबी कह देती है कि जी मुझे अपने खामन से मोहब्बत नहीं रही, मैं अल्लाह की बनाई हुई हदूदों को कायम नहीं रख सकती, तो और ये स्टेटमेंट जब वो दे दे कि मुझे अपने खामन से नफ़रत है, तो अदालत खुला की डिग्री जारी कर देगी। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइएगा कि कुछ ख़वातीन जानबूझकर किसी के कहने पे वो खुला की तरफ जाती हैं, तो इस सिलसिले में खामद मसालियत की कोशिश भी करता है, किसी के ज़रिए पैगाम रसानी या कोई भी चैनल इस्तेमाल करता है वो अपना, तो क्या इस सिलसिले में ख़ातून की बात ही मंतकी होगी या फिर खामद भी कोई इख्तियार रखता होगा? खामद के पास कॉन्जुगल राइट्स का एक सूट है, इख्तियार मौजूद है, मगर वो सेपरेट सूट है। वो वहाँ पे भी ये सूट फाइल कर सकता है। उसमें अगर वो आके अपीयर होती है और अपनी स्टेटमेंट देती है, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाती है। जो उसके बहुत सारे राइट्स हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं खुला की वजह से और नाफरमानी की वजह से, क्योंकि कॉन्जुगल राइट्स का मतलब है हुकूक ज़नशाही। जब मैं बसाना चाहता हूँ, ये बसना नहीं चाहती है, कोर्ट उनको पूछती है कि क्यों नहीं बसना चाहती हैं। वो अगर वो कोई लीगल रीज़न दे देती है और वो एडमिट कर जाता है कि जी मैं ये सारी जो भी बातें कह रही हैं मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ, वो फिर भी कहती है कि मैंने नहीं बसना, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं कुछ और होते हैं। और आपने एक बात रह गई थी, आपने पूछा था कि अगर पेश हो गया तो क्या, और अगर वो नहीं हुआ, वो रह गई थी बात, उसको मैं पूरा करता जाता हूँ। अगर वो अदालत में खामद पेश नहीं होता, समन सर्विस के बाद, अखबार इश्तिहार होने के बाद भी वो पेश नहीं होता, तो फिर ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स जारी हो जाती हैं। एक्स पार्टी स्टेटमेंट ली जाती है खातून की, और उसके बाद पूरा सुन के उसके ऊपर आर्गूमेंट होते हैं, फाइनल आर्गूमेंट क्लोज करके फिर उसको डिग्री जारी कर दी जाती है। अच्छा, इसी में मेरा एक और सवाल भी ले लीजिएगा कि अगर किसी भी मौके पर खामद की तरफ से प्रेशराइज़ किया जाता है खातून को या कोई धमकियां दी जाती हैं, तो फिर ख़वातीन इस सिलसिले में अगर वो प्रेशराइज़ हो जाती हैं तो इस केस की क्या नौयत होगी? देखें जी, खुला लेने से खातून को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये शरई हक भी है उसका। कानून कुरान के मुताबिक औरत अगर नहीं रहना चाहती वो खुला ले सकती है, और आईन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी उसका पूरा लीगल राइट है कि अगर वो अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती तो वो खुला ले सकती है। उसको जितना मर्जी प्रेशराइज करें, जब उसने डिसाइड कर लिया है और उसके मुताबिक वो लेगी। और वैसे भी आप सबको पता है 2004 से हुकूक नस्वा बिल पास हो चुका है, इतना आसान नहीं है बीवी को प्रेशराइज करना। अच्छा, अब मैं इस सिलसिले में एक और बात पूछना चाहूँगा कि कानूनी चाराजाई जो इस वक्त चल रही होती है, मतलब आप ये समझ लें कि केस का फैसला होने के बिल्कुल करीब है, तो उस सूरत में अगर उसी दौरान कोई मसालियत हो जाती है तो क्या खातून को इख्तियार होता है कि वो अपना केस वापस ले ले? बिल्कुल। इवन खुला की डिग्री जारी होने के बाद भी वो मसालियत हो सकती है। ये मिसलीड किया जाता है कि खुला हो गई, बस अब कोई रास्ते सारे बंद हो गए, अब कोई मामला नहीं, अब हलाला ही करना पड़ेगा, ऐसे ही कतन कोई बात नहीं। हाँ, अगर खुला के बाद आगे प्रोसीजर होता है एक यूनियन कौंसिल का, वो जब पूरा हो जाता है उसके बाद वो खातून आगे शादी कर ले तो फिर तो मामला कुछ और हैं। अगर उससे पहले वो वापस जाना चाहे तो विद इन एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें वो वापस जा सकती है, कोई इशू नहीं है जी। तो ये थे जनाब शहराज समर एडवोकेट साहब, जिनसे आपने बहुत खूबसूरत किस्म के कानूनी मशवरे लिए, और इसी तरह के बहुत से मशवरों से हम आपको आशना करते रहेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा एक नए टॉपिक के साथ इसी फैमिली मैटर्स के जितने भी टॉपिक होंगे तमाम हम आपसे डिस्कस करेंगे, एक नए मैटर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान साजिद अली साजिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।